Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजस्थान से लेके बिहार तक नीट पेपर लीक की खबर आपको हर जगह दिखाई देगी। इसमें कितनी सच्चाई है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें राजस्थान और बिहार से ये दावा निकल कर आया कि यहां पर नीट का जो एग्जाम आयोजित हुआ 5 मई को वो दरअसल लीक हो गया और कई सेंटर्स पर छात्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस पर एनटीए की प्रक्रिया भी आई, लेकिन इस बीच जो चुनावों के बीच सबसे जरूरी बात हो जाती है जब राजनीति किसी चीज में एंट्री ले लेती है। और आपको बता दें कि इस पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट आया और सरकार को आड़े हाथों उन्होंने लेने की कोशिश की। साथ ही एक बार फिर जो पेपर लीक का वादा अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने किया है, एक बार फिर उसे दोहराया। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या। राजस्थान से दावा यह है कि एक परीक्षा केंद्र पर कुछ उम्मीदवारों को कथित तौर पर गलत प्रश्न पत्र मिले। कुछ छात्रों का यह दावा था कि इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनको हिंदी मीडियम का मिला और हिंदी मीडियम के छात्रों को जो है वो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर मिला। और एनटीए की तरफ से इस पर खास तौर पर सफाई आई। एनटीए ने यह बात तो कबूल ली है कि पेपर्स में आवंटित करने में जब पेपर बांटे जा रहे थे तो राजस्थान के एक सेंटर में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा, जहां पर गलत क्वेश्चन पेपर बांट दिए गए। लेकिन पेपर लीक की खबर से साफ तौर पर जो है एनटीए ने इनकार किया है। आपको बता दें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि ये तमाम एग्जाम कराती है, नीट जैसे बड़े एग्जाम कराती है, जो देश भर में 5 मई को जिसका आयोजन हुआ। और साफ तौर पर एनटीए ने कहा कि पेपर लीक की खबर भ्रामक है, बेसलेस है, इसमें कोई दम नहीं है। पेपर लीक की खबरों का खंडन करते हुए एनटीए ने कहा कि सोशल मीडिया पर किए गए दावे पूरी तरह से निराधार, बिना किसी आधार के हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि प्रत्येक प्रश्न पत्र का हिसाब दिया गया है। एनटीए ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे प्रश्न पत्र की कथित छवियों का वास्तविक पेपर से कोई संबंध नहीं है। एनटीए के वरिष्ठ निदेशक साधना पराशर ने कहा कि एनटीए के सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रियाओं से यह पता चला है कि किसी भी पेपर लीक की ओर इशारा करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पूरी तरह से निराधार और बिना किसी आधार पर हैं। साथ ही एनटीए ने कहा कि अफवाहों पर विराम लगाने के लिए यह भी कहा गया है कि प्रश्न पत्र का हर एक प्रश्न पत्र का हिसाब किताब रखा गया है। साथ ही एनटीए ने कुछ ऐसी जरूरी बातें बताई कि क्या नियम जो है वो फॉलो किए जाते हैं, वो अब आप सुन लीजिए। परीक्षा शुरू होने के बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति या एजेंसी केंद्रों तक नहीं पहुंच सकती। पराशर ने यह भी आश्वासन दिया कि परीक्षा हॉल सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निरंतर निगरानी में है। परीक्षा शुरू होने के बाद प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है। राजस्थान में एक परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट की गई विसंगति को संबोधित करते हुए एनटीए ने कहा कि जहां कुछ उम्मीदवारों को कथित तौर पर गलत प्रश्न पत्र मिले, एनटीए ने आगे कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता से समझौता नहीं किया गया। उन्होंने पुष्टि की कि ये इंगित करते हुए कि प्रभावित उम्मीदवारों को उचित अवसर प्रदान किया गया था, क्योंकि परीक्षा बाद में उनके लिए दोबारा आयोजित की गई थी। यानी कि एनटीए ने साफ तौर पर कहा है कि जहां जहां गलत पेपर बटे वहां पर दोबारा उन्हें मौका दिया गया, उनकी परीक्षा जो है वो दोबारा करने का मौका दिया गया, लेकिन वो छात्र जो है वो बाहर जबरदस्ती चले गए, एनटीए का दावा है। दूसरी तरफ बिहार की बात कर ले तो पटना एसएसपी ने जानकारी दी कि पेपर होने से 2-3 घंटे पहले पेपर लीक की खबर आई। इसके बाद गोपनीय सूचना के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की। पुलिस के अनुसार आईपीसी की धारा 407, 408 और 120 बी के तहत एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। शक के आधार पर पुलिस ने कुछ उम्मीदवारों की पहचान की। परीक्षा के बाद उन्हें एग्जाम सेंटर से उठा लिया गया और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ जो है वो की गई। अब तक बताया जा रहा है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन इस बीच यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है वो देखने को मिल रही है, राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोपों का सिलसिला लगातार चल रहा है। राहुल गांधी ने अपनी जो प्रॉमिस किया है मैनिफेस्टो में, एक बार उसको फिर दोहराते हुए
ट्वीट करते हुए कहा, नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर 23 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और उनके परिवार के सपनों के साथ धोखा है। 12वीं पास कर कॉलेज में दाखिला का सपना संजोए छात्र हो या सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे होनहार युवा, हर किसी के लिए मोदी सरकार अभिशाप बन चुकी है। 10 सालों से भाजपा सरकार के निकम्मेपन की कीमत अपने भविष्य की बर्बादी से चुका रहा युवा और उसका परिवार अब समझ चुका है कि जुबान चलाने और सरकार चलाने में फर्क होता है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने याद दिलाया अपने मैनिफेस्टो का पेपर लीक वाला वादा जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि कांग्रेस ने सख्त कानून बनाकर युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। छात्रों को स्वस्थ और पारदर्शी माहौल हमारी गारंटी है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके इस पूरे प्रकरण को धोखाधड़ी बताया। फरेब हुआ है लोगों के साथ, खासतौर पर उन युवाओं के साथ जिन्होंने पेपर दिया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि देश के 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ फिर से खिलवाड़ हुआ। पिछले 10 वर्षों से करोड़ों होनहार युवाओं के साथ चल रहा ये सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा। क्या देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे? युवाओं को बहलाने के लिए संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ था, वो कानून आखिर कहां है, लागू क्यों नहीं होता? इसीलिए बेरोजगारी और नौकरियों में भ्रष्टाचार इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे न्यायपत्र का संकल्प है कि पेपर लीक बंद होगा, भर्तियां कैलेंडर के हिसाब से निकलेंगी, खाली पद भरे जाएंगे, युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ बंद होगा और हम ये करके दिखाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक पूरी फहरिस्त जो है वो ट्विटर पर साझा कर दी। उन्होंने कहा कि आज बिहार में नीट के पेपर लीक होने की खबर आई है। इसके अलावा राजस्थान से परीक्षा केंद्रों पर नीट परीक्षा के प्रश्न पत्रों के गलत सेट बांटे जाने की शिकायतें आई। और इसके साथ ही जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए। ऐसा होने से 2 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों का भविष्य बर्बाद हुआ। कई राज्यों में पेपर लीक को लेकर कानून होने के बावजूद पेपर लीक हो रहे हैं। ये हाल के कुछ उदाहरण है। इसके साथ ही आप देखेंगे ट्वीट में जयराम रमेश ने बिहार में 15 मार्च को जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई उसका ब्यौरा जो है वो सामने दिया कि कैसे 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन पेपर लीक होने के कारण ये परीक्षा जो है वो रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने यूपी पुलिस परीक्षा जो है वो याद दिलाई और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की 5 युवा न्याय गारंटियों में से एक पेपर लीक से मुक्ति है। पेपर लीक में शामिल अपराधियों को सिर्फ सजा देना पर्याप्त नहीं है। हमारा लक्ष्य किसी भी पेपर को लीक होने से रोकना है। आपको बता दें नीट परीक्षा जो कराई गई 5 मई को वो 14 शहरों और 4000 से ज्यादा केंद्रों यानी कि एग्जाम सेंटर्स में परीक्षा कराई गई। लेकिन इस बीच इस तरह की खबर आना अपने आप में चिंताजनक है। हालांकि एनटीए ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है, ये जरूर कहा है कि पेपर आवंटित करने में एक आध सेंटर पर कुछ गड़बड़ी हुई, लेकिन उन छात्रों को एक बार दोबारा मौका भी दिया गया पेपर में अपीयर होने के लिए, लेकिन वो जबरदस्ती जो है वो बाहर की तरफ चले गए। दूसरी तरफ इस बात का कोई भी एक्सेप्टेंस एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया है कि किसी भी तरह किसी भी राज्य में पेपर लीक हुआ है। साफ तौर पर एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने साफ कहा है कि ये जो खबरें हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं, ये निराधार हैं, बेसलेस हैं और इन सोशल मीडिया पोस्ट का जो हमारे जो ओरिजिनल पेपर्स हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये साफ तौर पर एनटीए ने कहा है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।